आज हम फिर से अपने ज्ञान गंगा गागर में सागर चैनल के माध्यम से आपके लिए हिंदी व्याकरण हिंदी वर्णमाला का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम स्वरों को विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे। क्योंकि हमने पार्ट 1 बनाया था, उसमें स्वरों के बारे में कुछ बताने को रह गया था, पूरा एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। हमारी इस वीडियो में हम स्वरों को पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे, अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो हम हिंदी आपके लिए पढ़ा रहे हैं, ये हिंदी है, सामान्य हिंदी भी काम में आती है। कोई सा भी एग्जाम ले लो, सामान्य हिंदी तो सभी में आती है। यहाँ से प्रश्न उत्तर जो भी है आपके प्रत्येक एग्जाम में फंसते हैं, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, सभी में ये कामयाब होती है। अब हम बताने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला के पार्ट 2 में स्वरों को एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही अच्छे से। आप धैर्य से सुनेंगे बैठ के, आप पढ़ने के साथ साथ सुनने पे अधिक ध्यान दें, वो भी बहुत धैर्यपूर्वक। हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि इसी वीडियो में आपके लिए रटा देंगे, आपके माइंड में एकदम फिक्स कर देंगे, जो बिल्कुल कभी भी आपके माइंड से नहीं निकलेंगे, स्लिप नहीं होंगे। इसलिए आइए हम अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ाते हुए और आपको पढ़ाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे चैनल का नाम है गागर में सागर, यानी कि थोड़े में ज़्यादा, उसी तरह से थोड़े में ज़्यादा करके हम पढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं और आप धैर्यपूर्वक सुने एंड समझें। ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से वायु बिना रुके बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। आप समझ ही रहे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, यानी कि बोलते समय, वायु यानी कि हवा मुख से बाहर चली आती है, बिना रुके निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा आपका, एग्जामिनर पूछेगा कि जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, कौन से वर्णों को उच्चारण करते समय हमारे मुख से वायु बाहर बिना रुकावट के आती है या निकलती है, वो कौन से वर्ण हैं या उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन किसी तरह से बने कि उन्हें स्वर कहते हैं कि व्यंजन कहते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, उन्हें हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है। स्वर के कितने भेद होते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनेगा कि स्वर के भेद कितने होते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वर के कितने भेद हैं, ये स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो उसके कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि स्वर के 3 भेद हैं। ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी बने, चाहे हिंदी वर्णमाला में कितने भेद हैं स्वर के, चाहे स्वरों के कितने भेद हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही रहेगा। आपको इधर उधर नहीं भागना है, ना आपको परेशान होना है, क्वेश्चन तो यही रहेगा। ठीक है। स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के 3 भेद हैं। क्वेश्चन वहाँ पे पूछेगा एग्जामिनर कि हिंदी वर्णमाला में स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुल्लिंग स्वर। यह क्वेश्चन इस तरह से भी आएगा, हो सकता है 3 ना पूछ के इन तीनों के नाम दे दे लिख के पहचानने के लिए, तो आप पहचान लेंगे कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुल्लिंग स्वर। यह क्वेश्चन इस तरह से बने कि इन तीनों में से किसी एक का नाम दे दे लिख के पहचानने के लिए कि ये हमारा कौन सा स्वर है हिंदी वर्णमाला का, या इसका क्या नाम है। तो आप बता देंगे। ह्रस्व स्वर होगा तो आप ह्रस्व स्वर बता देंगे, दीर्घ स्वर होगा तो आप दीर्घ बता देंगे, पुल्लिंग स्वर होगा तो आप पुल्लिंग स्वर बता देंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा स्वर, यानी कि हमारे जो हिंदी वर्णमाला के स्वर जो है छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हुए हैं, इस तरह से हैं। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे, ध्यान से आप सुनेंगे धैर्यपूर्वक। अगला पॉइंट है हमारा ह्रस्व स्वर, जिनके बोलने में कम समय लगे
किसके बोलने में? ह्रस्व स्वर के। ह्रस्व स्वर के बोलने में कम समय लगे या जिन स्वरों के बोलने में कम समय लगे, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वो कौन कौन से स्वर हैं? तो वो स्वर हैं हमारे, ये हैं आपके, ये देखिए आ ई उ ऋण। या फिर क्वेश्चन बनेगा कि जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उनकी कितनी संख्या है, उन वर्णों की, स्वर वर्णों की जो भी है। तो ये हमारे 4 हो गए। क्वेश्चन चाहे कहीं से भी पूछे कि कौन सा स्वर है जिसको बोलने में कम समय लगता है, तो ह्रस्व स्वर है। या ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? आ ई उ ऋण हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होंगे। आगे बोले हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं अपने। आ उ ई ऋण। आ उ री ऋण, इन चारों स्वरों को मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा कौन से वो 4 स्वर हैं जिनके लिए हिंदी वर्णमाला में मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो कौन से हैं वो? आप देखिए स्क्रीन पे, कोई और नहीं है, ये हमारा ह्रस्व स्वर ही है। या ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या है, आपको ध्यान रखना होगा। ये हमारा मात्रिक, क्या नाम है? मात्रिक है, मात्रिक स्वर भी कहते हैं इसे, ठीक है। या क्वेश्चन बने कौन कौन से वो ह्रस्व स्वर हैं जिनके लिए मात्रिक स्वर कहा जाता है। ये हैं आपके, ठीक है, आ ई उ ऋण, ठीक है। क्वेश्चन किसी तरह से आएगा, आप इसे कर देंगे। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? आ ई उ ऋण, इनकी संख्या क्या है? 4 है। ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या है? मात्रिक है, ठीक है। ह्रस्व स्वर को मात्रिक भी कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दीर्घ स्वर। स्वर ही पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट कोई न्यू नहीं है, आप कहीं कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा न्यू पॉइंट आ गया निकल के, ऐसा कुछ नहीं है। दीर्घ स्वर, स्वर को ही पढ़ा रहे हैं और स्वर ये हिंदी वर्णमाला में ही आते हैं, आप कंफ्यूज ना हो कि अलग से चैप्टर शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। दीर्घ स्वर जिनको बोलते समय ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे, यानी कि जो अभी हमारे दीर्घ स्वर जो है, ह्रस्व स्वर अभी जो हमने पढ़ा था, ह्रस्व का मीन्स छोटा होता है, आप कंफ्यूज ना हो, उनसे थोड़ा ज्यादा समय लगता है। बोले उसी की तरह जाते हैं पर उनसे थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। जैसे मैंने बोला रा, अब मैं बोलूँ रा, क्या हुआ? थोड़ा ज्यादा समय लगा ना, आप कंफ्यूज हो। तो दीर्घ, तो उसे कहेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिनको बोलते समय ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे, उनको हम क्या कहेंगे? उनको दीर्घ स्वर कहेंगे। क्वेश्चन बनेगा ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, उस स्वर को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। और उनकी क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। उनमें समय कौन से स्वर में दोगुना समय लगता है? उच्चारण करते समय, बोलते समय, तो किस में लगता है? दीर्घ स्वर में लगता है। ह्रस्व से अधिक समय लगे बोलने में, कौन से स्वर में लगता है? दीर्घ स्वर में लगता है। तो वो हमारे कौन कौन से दीर्घ स्वर हैं वो आप देखिए, हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए मैंने अंडरलाइन की है, आ ई उ ए ओ औ, ठीक है। चाहे आप अपनी भाषा में से बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ औ करके बोलें, जैसे भी है आप समझिए, ऐसे आपके मन में सेट कीजिए, जैसे भी हो, ठीक है। तो ये हमारे 6 वर्ण हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? 6 वर्ण हैं, जिनमें ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है और इनकी संख्या क्या है? 6 है, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं हो। क्वेश्चन बनेगा हमारे दीर्घ स्वर की, दीर्घ स्वर वर्ण की कितनी संख्या है? 6 है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कितनी संख्या है? 6 है। आप 6 पर अंडरलाइन करेंगे या टिक करेंगे या हल करेंगे, जो भी करेंगे। या फिर ये जो हमारे अक्षर दिए रखे हैं, हमारे वर्ण दिए रखे हैं, ये वर्ण या इन सारे लिख के दे दें सीरियल से और वहाँ भी व्यंजन लिख दें, तो आपको पहचानने को कहें कि आप पहचानें इसमें कौन से स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं, तो आप पहचान लेंगे ये हैं, आप इन पर टिक कर देंगे। या इनमें से कोई एक वर्ण दे दें, स्वर दे दें, आ ई उ कुछ भी दे दें और बाकी व्यंजन दे दें, तो वो उसमें क्वेश्चन कर लें कि इसमें हमारा स्वर कौन सा है या दीर्घ स्वर कौन सा है, तो आप इन पर टिक करेंगे। तो या इनमें
ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों को मिला के दे दें, आपसे पहचानने को कह दें कि आप इनमें से दीर्घ पहचानिए, तो आपको ध्यान रखना होगा दीर्घ ये हैं तो आप उन पे अंडरलाइन कर देंगे, है ना, दीर्घ ये हैं। अगर वो कह दे कि इनमें से ह्रस्व स्वर कौन सा है, क्योंकि ह्रस्व और दीर्घ को दोनों को मिक्स कर देंगे वो, तो आप पहचान लेंगे कि हमारा ह्रस्व स्वर ये है। ठीक है, जो भी आगे को दिए गए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन चाहे कैसे भी आए, किधर से भी आए, आप उसको कर देंगे, है ना। हाँ, तो हमारे दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, एग्जामिनर पूछे 6 है। या दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 6 है। आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, चाहे कैसे भी, चाहे ह्रस्व स्वर मिक्स कर दे, चाहे ह्रस्व में दीर्घ स्वर मिक्स कर दे, इनमें से कोई एक पूछ ले, आप बता देंगे। कोई कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको समझाया है, बड़े धैर्यपूर्वक आप इसको अपने ध्यान में फांसेंगे। अब कहते हैं पुलिस स्वर, तीसरे नंबर, क्योंकि हमारे स्वर के कितने भेद बताए थे, 3 भेद। अभी हमने कितने बताए, 2 भेद। हम तीसरे भेद के बारे में आपको बताएंगे, आप ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए अब हम। पुलिस स्वर, पुलिस स्वर जिनको बोलते समय ह्रस्व दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जिनको बोलते समय या उच्चारण करते समय पुलित और दीर्घ स्वर से भी अधिक, नहीं सॉरी, ह्रस्व और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, तो वो कौन से स्वर हैं, पुलित स्वर हैं। कौन से स्वर हैं, पुलित स्वर हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि ह्रस्व दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे तो कौन सा स्वर है, पुलित स्वर है। या दीर्घ ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे तो उसको तिगुना समय लगे, तो वो कौन सा स्वर है, कौन सा स्वर है, पुलित स्वर है। कौन सा स्वर है, पुलित स्वर है। ठीक है, पुलित स्वर जिनको बोलते समय ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, दीर्घ स्वर भी अधिक समय लगे, तो वो कहाँ पे, वो कौन सा स्वर होगा, पुलित स्वर होगा। कौन सा स्वर होगा, पुलित स्वर होगा। और अधिक समय लगे तब भी पुलित स्वर, तिगुना समय लगे तब भी पुलित स्वर। ठीक है, अब इनकी पहचान क्या है, पहचान के लिए देखिए ये मैंने डाला है, वर्ड्स डाले मैंने, ओम राम। अब आप सोचे कि ओम इस तरह से भी लिख के आ सकता है, 3 बना दी बीच में, ऐसे ऐस जैसे भी बन के आ सकते हैं। बात भैया आप दोनों तरह से पहचान लेंगे। अब सोचेंगे आप दुगुना समय कैसे लगता है। अब जैसे मैं आपको उच्चारण करके बता रही हूँ, ह्रस्व स्वर का मैंने कहा रा, थोड़ी देर बोला रा, ज़्यादा लंबा खींचा, हम कहूँ राम। या किसी को बुलाने के लिए संबोधन करते हैं, अरे जरा यहाँ तो आओ, जो लास्ट में आओ चलता रहा देर तक, वो था। ये है पुलित स्वर, इसमें तिगुना समय लग रहा है इन दोनों से। जैसे ओम राम, जैसे हम बोलेंगे ओम, काफी देर तक बोला, इसी तरह से, तो इसमें होगा तिगुना समय लग रहा है, जिसमें वो कौन सा है, पुलित स्वर है। तो या तो वहाँ पे एग्जामिनर दे देगा, ये पूछ लेगा आपसे कि पुलित स्वर में कितना समय लगता है, तिगुना समय लगता है। या इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, ह्रस्व दीर्घ दोनों से अधिक समय जिसमें लगता है वो कौन सा स्वर है, पुलित स्वर है। या तिगुना समय लगता है तो कौन सा स्वर है, पुलित स्वर है। या ये पहचानने को वर्ड से डालने कि ये कौन से स्वर से के वर्ण हैं, या तो आप पहचान लें कि ये पुलित स्वर है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपने चलते हैं। पुलित स्वर का दूसरा नाम त्रिमात्रिक भी है। एग्जामिनर पूछ ले आपसे, आपने भी पुलित स्वर पढ़ा, तिगुना समय पढ़ा, अब यही कह दे कि पुलित स्वर का दूसरा नाम क्या है, उस पुलित स्वर को और क्या कहते हैं, तो उसका दूसरा नाम है त्रिमात्रिक। कौन सा नाम है, त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक का मतलब आप समझ ही गए। ये देखिए जो मैंने त्रिमात्रिक मतलब है जिसमें 3 गुना ताकत लगती है। हमारे ह्रस्व में क्या लगा, 1, दीर्घ पे आए तो 1 और 2 दोनों की पावर शामिल हो गई। पुलित पे आए तो 1, 2, 3 दोनों की पावर जहाँ शामिल होकर उच्चारण करा गया, तो वहां पर हो गया पुलित स्वर। इस पुलित स्वर का दूसरा नाम क्या है, त्रिमात्रिक है। क्या नाम है, त्रिमात्रिक है। किसी तरह से भी चाहे आपसे पूछ ले एग्जामिनर, ठीक है, आप वहां पे त्रिमात्रिक को भी पहचान लेंगे। पुलित स्वर का दूसरा नाम ही त्रिमात्रिक है। पुलित स्वर कौन सा है ये भी आप पहचान लेंगे, आप परेशान नहीं होंगे बिल्कुल भी। आराम से इजीली धैर्यपूर्वक आप इस वीडियो को सुनिए, बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं।
पुलिस स्वर का दूसरा नाम त्रिमात्रिक भी है, ये मैंने आपको अभी बताया। पुलिस स्वर को ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वरों के मिश्रित उच्चारण के रूप में देखा जाता है या कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा कौन सा ऐसा स्वर है कि जो ह्रस्व एवं दीर्घ स्वरों से मिलकर बना है या मिश्रित है, तो वो होगा पुलित स्वर। कौन सा स्वर होगा? पुलित स्वर। मिश्रित मीन मिलकर बना है, मिलकर बना है। क्या करके बना है? मिलकर बना है। मिश्रित मीन्स मिलकर होता है, आप परेशान ना हो कि मिश्रित क्या है मिलकर क्या है। तो हमारा जो पुलिस स्वर है किससे मिलकर बना है? किससे मिलकर बना है? ये दीर्घ ह्रस्व स्वर से मिलकर बना है। ठीक है, पुलिस क्वेश्चन आएगा किन दो वर्णों से मिलके बना है, तो हो जाएगा आपका पुलिस स्वर। और किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो आप कर देंगे ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, बहुत आराम से इजीली आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। धैर्य से सुनिए और समझिए। ठीक है, आप परेशान नहीं होंगे। पुलिस स्वर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के मिश्रित रूप से बना है। अभी मैंने आपके लिए बताया था, क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा ऐसा स्वर है जो इन दो स्वरों के रूप मिलकर बना है। कौन से दो स्वर? पुलिस स्वर, ह्रस्व स्वर। तो आप वहाँ पे टिक कर देंगे, आप वो हल कर देंगे क्वेश्चन को पुलिस स्वर। ठीक है, पुलिस स्वर की पहचान क्या है वो भी मैंने आपको बता दी, किस तरह से उच्चारण होता है बोल कर भी मैंने आपको बता दिया। आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, पुलिस स्वर पे 3 गुना समय लगता है। नेक्स्ट वन पे आते हैं। स्वर बिना किसी के सहायता के लिखे व पढ़े जाते हैं या उनका उच्चारण किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा ऐसे कौन से वर्ण हैं जो किसी की बिना सहायता के बोले जाते हैं या उच्चारण किया जाता है, तो वो होंगे हमारे स्वर वर्ण। स्वर होंगे तो वहाँ पे स्वर भी दे रखे होंगे, व्यंजन भी दिए रखे होंगे, आयोगबा भी दिए रखे होंगे, उक्षिप्त भी होंगे, कुछ भी हो, पर आपको टिक करना है, हल करना है स्वर पे, क्योंकि स्वर हमारे स्वतंत्र होते हैं। स्वर हमारे स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं। व्यंजन ऐसे हैं हमारे कि हम उनका अगर उच्चारण करेंगे तो उच्चारण के समय बिना स्वर की सहायता के हम उच्चारण कर ही नहीं सकते। उसमें स्वर अपने आप ही चले आते हैं। एक बार को हम लिख तो देते हैं बिना स्वर की सहायता के, हलंत लगा के नीचे, जैसे हम अभी इस पे हलंत, इस तापे हलंत लगा दे ये, तो ये ता जो है स्वर रहित हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा। लिख तो देंगे एक बार को, बट हम इनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आएगा कि स्वरों को क्या हम स्वतंत्र बोल सकते हैं, स्वतंत्र उच्चारण कर सकते हैं? जी। कौन से वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, तब भी आपके स्वर होंगे। ठीक है, किसका हम बिना सहायता के उच्चारण कर सकेंगे, तब भी आप स्वर पे लगाएंगे, व्यंजन या स्वर, तो आप स्वर पे टिक करेंगे, है ना। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ना ही परेशान होंगे। हाँ, वैसे तो मैंने ये पैराग्राफ आपके लिए पहले भी पढ़ाया है। हिंदी वर्णमाला की टोटल वर्ण संख्या कितनी, कितने स्वर हैं, कितने मूल व्यंजन हैं, पर दोबारा से मैंने इसे फिर से डाला है। आप ये ना सोचे दोबारा इसे क्यों डालें, इसको भी दोबारा से डालने का कोई कारण है। कारण ये है कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि इसके विपरीत भी पूछ लेते हैं, 52 वर्ण के बजाय 53 वर्ण पूछ लेते हैं, 44 उच्चारण वर्ण के बजाय वो 48 पूछ लेते हैं। तो कहाँ से आए, कैसे आए, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और ज़्यादातर पूछते तो क्वेश्चन इसी तरह से हैं कि हमारी हिंदी वर्ण देवनागरी लिपि में जो लिखी गई है उसके टोटल वर्ण कितने हैं? 52 हैं। मूल स्वर कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, और मूल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। 2 उच्छिप्त व्यंजन हैं, 2 आयोगबा हैं। ठीक है, कितने हैं? 2 आयोगबा हैं और 4 संयुक्त अक्षर हैं। तब हमारी देवनागरी लिपि 52 वर्ण से बनकर पूरी तरह से तैयार होती है। तो
अब मैं इसके लिए बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगी आपके लिए, आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। जिनमें से जो हमारे 11 स्वर हैं, 11 स्वर हैं, उनमें स्वर हैं तो 11, पर उनमें एक स्वर ऐसा है कि जिसका उच्चारण स्वर की तरह नहीं होता है। कौन सा है वो? ये देखिए, ये रीड, इसका उच्चारण स्वर की तरह नहीं होता है। स्वर तो है ये, पर उच्चारण स्वर की तरह नहीं होता। अगर क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि हमारी हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर 11 तो हैं, पर उसमें कोई वर्ण ऐसा है जिसका उच्चारण स्वर के जैसे नहीं होता है, तो किसका नहीं होता है? इसका नहीं होता है, रीड का। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। कंफ्यूज करने के लिए वैसे ये पूछते नहीं है, और कंफ्यूज करने के लिए पूछ लें कि हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, जिसमें से कौन सा ऐसा स्वर है जिसका आज उच्चारण स्वर की तरह नहीं होता है, तो किसका नहीं होता है? इस रीड का नहीं होता है। आप ध्यान रखेंगे, परेशान नहीं होंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। मूल स्वर और स्वर, मूल स्वर वर्ण और स्वर क्या है? एक ही चीज है। आप कंफ्यूज ना हो कि मूल स्वर वर्ण कोई दूसरे हैं और स्वर कोई से, यही है, इन्हीं को कहते हैं 33 मूल व्यंजन या मूल व्यंजन या व्यंजन। पूछ ले सीधे सीधे, मूल व्यंजन ना करके व्यंजन पूछ ले, तो आप ये मत सोचो मूल कोई से और से व्यंजन है और व्यंजन कोई से, कोई दूसरे नहीं है, यही है, इन्हीं को मूल व्यंजन कहते हैं और इसी को व्यंजन कहते हैं। और क्वेश्चन आता है कि हमारी हिंदी वर्णमाला में उच्चिष्ट व्यंजन कितने हैं, उनकी या उनकी संख्या कितनी है? 2 है। क्वेश्चन आता है हमारी हिंदी वर्णमाला में आयोगवा कितने हैं या उनकी संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। हमारी हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कितने हैं? कितने हैं? 2 हैं, वो 4 हैं, सॉरी। तो आपको ध्यान रखना, जो किसी भी तरह से कैसे पूछ ले कि हमारी हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने हैं? 52 हैं। मूल स्वर कितने हैं? 11 हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। उच्छिष्ट व्यंजन कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, व्यंजन कितने आयोगवा कितने हैं? 2 हैं। संयुक्त अक्षर कितने हैं? 4 हैं। किसी भी तरह से पूछ ले, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। चाहे 52 टोटल पूछ ले, आप वो भी बता देंगे। मूल स्वर कितने हैं टोटल, वो भी आप बता देंगे। उच्छिष्ट व्यंजन कितने हैं? 2 हैं, ये भी बता देंगे। आयोगवा कितने हैं? 2 हैं। संयुक्ताक्षर कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं अभी मैं आगे आपको बताऊं, कौन से उच्छिष्ट व्यंजन है, कौन से आयोगवा है, आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आप ध्यान से, बहुत धैर्य से सुने, बिल्कुल कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपके लिए इसके लिए, ठीक है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हिंदी में लेखन के अनुसार, पहली बात तो इस तरह से पूछा नहीं जाता, अगर आ जाता है ये क्वेश्चन कि हिंदी में लेखन के अनुसार हमारे वर्णों की संख्या कितनी है, हमारी हिंदी वर्णमाला में लेखन के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है। कितनी है? 52 है। चाहे क्वेश्चन लेखन के अनुसार पूछ लें या सीधे सीधे पूछ लें कि हमारी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, अगर वहाँ पे 52 दे रखा है तो 52 पर टिक करें। अगर 53, कहीं कहीं 53 होता है, अगर वहाँ पे 52 ना हो तो आप 53 पे करेंगे, नहीं है तो, और हैं दोनों तो आप 52 पे करेंगे, ठीक है। 53 कैसे हैं? पहले जो रहा था ऐसी तरह से लिखा जाता था, इसको भी इसमें शामिल कर लिया गया था, इससे मिला के हमारे होते थे, मगर अब नहीं है, इसको हटा दिया गया है। तो आप पहली बात तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, अगर पूछ लेता है क्वेश्चन 52 ही पूछेंगे, अगर 52 वहाँ नहीं दिए रखा हो और वहाँ पे 53 हो तो हो वहाँ पे, अगर 53 तो आप इस पे कर दें, और अगर 52 दिया रखा है तो आप 53 पे नहीं करेंगे, 52 पे ही करेंगे, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन बन रहा है, हिंदी में उच्चारण के समय वर्णों की संख्या 44 या 48 होगी। उच्चारण करते समय वर्णों की संख्या कितनी होगी? 44 या 48। तो वहां पर संख्या या तो सिर्फ 48 ही दे रखी होगी या 44 दे रखी होगी। तो आप
44 पे करेंगे या 48 पे। अगर ये दोनों दे रखी हैं तो आप किस पे करेंगे, तो आप 44 पे ये करेंगे, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक है तो आप 48 दिए 48 पे कर देंगे, 44 दिए 44। तो आप ये ना सोचें पहले तो 44 बताए तो यहाँ तो 48 कहाँ से आ गए, तो अगर 44 नहीं तो आप 48 पे कर देंगे। अगर सपोज दोनों दे रखी हैं तो आप 44 पे करेंगे, 48 पे नहीं करेंगे, ठीक है। कितने पे करेंगे, 44 पे करेंगे। अगर नहीं है वहाँ पे 44 दी हुई तो आप 48 पे। अगर इनमें दो उच्छिप्त, हाँ देखिए 48 बने कैसे, और जो उच्चारण का है किस तरह से बने। अगर इनमें दो उच्छिप्त व्यंजन जोड़ दिए हैं, कितने, दो आयोगबा जोड़ दिए जाए, संख्या कितनी हो रही है, 44। 44 पहले थी, दो क्षिप्त व्यंजन जोड़ दिए, दो आयोगबा जोड़ दिए, संख्या हो गई 48। कितनी हो गई, 48 हो गई। 48 संख्या हो गई ना। तो कौन कौन से हैं वो मैं आपको भी बता रही हूँ। एक तो हमारा ये ढा है और एक ये है अड़ा, ये उच्छिप्त व्यंजन है, ठीक है। दो ये जोड़ दिए और एक ये वाला आपका अंग जोड़ दिया और एक ये आहा जोड़ दिया। हाँ तो हम ये 4 वर्ण और जोड़ दें, दो उच्छिप्त जो भी मैंने बताए थे आपके लिए, दो आयोगबा, तो उच्चारण की संख्या हमारी 48 हो जाती है। तब हमारे वर्णों की संख्या 48 हो जाती है, इसलिए आप परेशान ना हो। अगर इन्हें हम जोड़ देते हैं तो 48 हो जाए। तो इसमें से जब अगर ऐसी पोजीशन आ जाए तो या तो वहाँ पे 44 दिए होंगे या 48। तो अगर वहाँ पे दोनों दिए रखें तो आप 44 पर टिक करें, और वहाँ पे 44 सपोज नहीं है, अगर नहीं है तो आप 48 पे कर देंगे, ठीक है तो आप 44 है तो आप 44 पे करेंगे, तो आप 48 पे नहीं करेंगे, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में अगर प्रश्न में 52 या 44 नहीं है तो उच्चारण की जगह तो आप 48 करेंगे, ठीक है। तो आप 48 करेंगे, आप परेशान नहीं होंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। और मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से इस पैराग्राफ को समझ लिया होगा। दोबारा से मैंने क्यों इसके लिए वीडियो में डाला, आप इस बात को समझ चुके होंगे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। आप परेशान ना हो, बिल्कुल भटके नहीं। अगर चाहे संख्या 44 आ जाए, चाहे 48 आ जाए, चाहे 52 आ जाए, चाहे 53 आ जाए, आप परेशान ना होंगे, कन्फ्यूज नहीं होंगे, आप कर देंगे। किस तरह से कैसे आया, कौन सी पोजीशन में आया, ये आपको ध्यान में रखना होगा। पोजीशन एक ही है, या तो वहाँ पे 48 दिया होगा या 44 दिया होगा, तो आप 44 पे कर देंगे। अगर 44 नहीं दिया है तो 48 पे कर देंगे उच्चारण के अनुसार। अगर 52 और 44 भी नहीं है तो आप 48 को कर दें। टोटल आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है 44 वर्णों की संख्या है और 44 दे रखा, तो वर्णों पर आप 44 कर दो उच्चारण के अनुसार। अगर वहाँ भी नहीं है 44 तो आप 48 पे करेंगे। आपके लिए हमारे ज्ञान गंगा घाघर में सागर चैनल के माध्यम से हमने परिपूर्ण ज्ञान देने की कोशिश करी है। हिंदी वर्णमाला को आपके लिए एक्सप्लेन करा है, जिसमें हमारे अभी स्वर चल रहे थे, हमने स्वरों को कंप्लीट कर लिया है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में व्यंजनों को विस्तार पूर्वक पढ़ते हुए चलेंगे, बहुत अच्छे से समझाते हुए चलेंगे। और उसके लिए आपके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 को देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा घाघर में सागर में आने के लिए। आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे।